तो बच्चों आज हम करेंगे इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11th आईएससी का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। तो इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1H। इससे सभी प्रीवियस जो एक्सरसाइज है और अदर चैप्टर जो हमने इस पर प्रिपेयर किया है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम एक्सरसाइज 1H। तो ये हमारी लेटेस्ट बुक है, तो इस पर देखेंगे हम 1H में क्या करना है। तो 1H में हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करना है। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सिंपल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है हमारा कि भाई अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश ए, या फिर ए कोई भी मतलब सेट हो सकता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डैश लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, या फिर ये छोटा सा सी। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं कि लेट यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट को आप यू से रिप्रेजेंट करते हो या फिर इस तरीके का जीटा फंक्शन बना देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट कर लेते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का एक यूनिवर्सल सेट है। अब अगर हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई सेट है, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि आप ये जो एलिमेंट है एक है, इनको हटा दो किसमें से, यूनिवर्सल मीन्स यू में से क्या माइनस कर दो, ए को माइनस कर दो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो, एक एलिमेंट। तो ये इसका मीन्स है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मीन्स है कि भी एक एलिमेंट छोड़कर जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो। तो इसमें 1 2 3 4 को छोड़कर क्या बचता है, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यही क्या होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यही हमें इसमें फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रूल है हमारे पास कि भी क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये डी मॉर्गन लॉ के स्टेटमेंट है, इसे डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, देखना आप देखना इसमें भी किस टाइप से हम इनका यूज करेंगे, तो इनको याद रखना आप हमेशा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 रूल्स हैं हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भी अगर एक यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है हमारे पास ई एफ जी एच। अब ये कह रहा है कि भी ए हमारे पास कोई सेट है, क्या है, ए बी सी। आपको अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना तो क्या होगा, ए बी सी, ये ए बी सी हटा दो, इसमें से बचेगा क्या, डी ई एफ जी एच, ये हो जाएगा सिंपल। ओके, अब अगर हम बात करें इसमें सेकंड वाले की, इसकी कि अगर हमें क्या फाइंड करना है, बी है हमारे पास और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखो इसमें क्या है, डी ई एफ जी, ये है सेट के एलिमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये डी ई इसमें से यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाता है, आपको डी ई एफ एंड जी को रिमूव करना है। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए बी सी, ये डी ई एफ जी रिमूव करके हमारे पास बचेगा ये एच, ये हो जाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये करना है इसमें सिंपली। अब आप ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको ये सी गिवन किया है तो सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, डी गिवन किया है, डी कॉम्प्लीमेंट सेम एज इट इज आप सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो भाई सी कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखें तो क्या आएगा, इसमें सी कॉम्प्लीमेंट में ए सी ई जी है, तो ए सी ई जी को छोड़कर क्या बचेगा हमारे पास, बी बच रहा है। सी भी हटाना है इसमें से, तो ई भी और डी बच रहा है, ई भी हटाना है इसमें से, एफ बच रहा है, जी भी हटाना है, एच बच रहा है। बस ऐसे आप डी कॉम्प्लीमेंट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें इसमें भी आपके पास देखो गिवन क्या है कि भाई यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ए है हमारे पास क्या, 1 4 एंड बी है हमारे पास क्या, 1 3, ये है। देन लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, फर्स्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ए है हमारे पास 1 4, तो 1 4 को छोड़कर 1 और 4 को छोड़कर इसमें क्या बचता है, 2 3। ओके, ये हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में भी क्या होगा हमारा, 1 और 3 को छोड़कर, 1 और 3 को छोड़कर क्या बचेगा, 2 एंड 4, ये हो जाएगा। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारे पास ए
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले आप देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो भाई ए और बी इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में ओनली, 3 का इंटरसेक्शन होगा। लेकिन अगर हम इसी का ही कॉम्प्लीमेंट करें तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाला एलिमेंट हटा देना 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, यू माइनस दिस सेट। ओके, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 2 3 4 ये बच जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप यूनियन फाइंड करो। तो अगर हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे ए एंड बी का, तो हमारे पास यूनियन क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों का यूनियन, ये सभी एलिमेंट 1 4 1 3 ये सारे एलिमेंट लेने हैं। देखो 1 हम ले चुके हैं तो इसको अगेन नहीं लेंगे, तो ये एलिमेंट क्या होंगे यूनियन में। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, तो ये 1 4 3 इसमें से हटा दो, 1 4 3 बचेगा क्या 2, सिंपल क्या हो जाएगा ये 2। ये करना है सिंपल। फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ में कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी बताया था हमने कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यूनियन के इक्वल आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। आप चेक भी कर सकते हो कैसे, कि भाई आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि दोनों में 2 ही कॉमन है। सिंपल सी बात है। लेकिन अभी हमने रूल बताया था कि भाई यूनियन है, अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो वो इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। इंडिविजुअल अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें उसका इंटरसेक्शन कर दें उसके। ऐसे ही अगर ये सिक्स्थ वाले में कह रहा है कि भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। मीन्स इसमें क्या होगा हमारे पास 2 3 4, क्योंकि आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का यूनियन करना, तो 2 3 और 4 आएगा इसमें, क्योंकि 2 1 टाइम इसमें लिखते हैं सेट में, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता। ओके, ये हो गया इसमें सिक्स्थ पार्ट इसका। तो इसमें अगर हम देखें, ये कह रहा है ऑल्सो सो दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ये, तो ये तो हमने प्रूफ ही कर दिया। अगर ये ऑल्सो वाला जो पार्ट कह रहा है कि भाई यहाँ पर ये दिखाओ कि ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑल्सो वाला पार्ट है जो नीचे गिवन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल दिखाना है, ये दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास कितना 2 3 4 2 3 4, तो ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये भी हमारे पास 2 3 4 आएगा। ये हो गया वेरीफाई है हमारे पास, तो इक्वली हमारे पास एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ऐसे ही आप सेकंड वाला पार्ट दिखा दोगे इसका। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें बोल रहा है कि पहले आपको क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें आप ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सिंपल भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी कैसे फाइंड करोगे, तो बी के एलिमेंट हटा दो सभी, किसमें से, ए में से। तो 1 इसमें आ रहा है, 1 हटाना है, 3 हटाना है, 5 7 9 नहीं, तो सिर्फ 1 एंड 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास ओनली ए माइनस बी का मीन्स है ओनली जो सिर्फ ए में आ रहे हो बी में नहीं आ रहे हो। ठीक है, ए माइनस बी का मीन्स है ओनली ए के एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे। ओनली जो ए के एलिमेंट्स है वो है 6 और 10, क्योंकि 1 और 3 इसमें भी आ रहे हैं, ये कह सकते हो आप। अब अगर इसी का ही हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में ये 6 और 10 को छोड़कर, यहाँ पर जो 6 और 10 है उसको छोड़कर जो सभी एलिमेंट बचते हैं वो सभी क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी में आएंगे। तो 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 9 10 छोड़ दो, तो ये सभी होंगे इसमें। ओके, ये करना है इसमें। अब अगर हम ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इसमें, देखो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ये, फिर सेकंड में कह रहा है कि सी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही फाइंड कर सकते हो आप, सी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी फाइंड कर सकते हो आप इसमें। तो अगर आपको सी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो सबसे पहले सी माइनस बी, तो सी माइनस बी मीन्स ओनली सी के एलिमेंट्स, तो 1 या बी में भी आ रहा है यस, तो हटा दो इसे, 4 नहीं आ रहा, 9 यस 9 भी आ रहा, तो इसमें ओनली सी का जो एलिमेंट है वो ओनली 4 है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सी में आ रहा है बी में नहीं आ रहा है। अब अगर हमें इसमें फाइंड करना है सी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर क्या होगा भाई, 4 को छोड़कर, यहाँ पर 4 को छोड़कर जो भी बचता है, 4 को छोड़कर क्या बचता है, 1 2 3 4 हटाना है सिर्फ, 5 6 7 8 9 एंड 10, ये करना है इसमें सिंपल सेकंड वाले पार्ट में। तो एज इट इज आपका क्या है इसका थर्ड पार्ट भी है,
और फोर्थ पार्ट भी वही यूनियन करो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ पार्ट भी सेम है। सिक्स देखो आप, अभी अगर हम सिक्स देखें, क्योंकि ये सभी पार्ट इससे जो प्रीवियस पार्ट है वो भी आप इजीली कर पाओगे और ये भी कर सकते हो, देखो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे बोल रहा है वो ऐसे करो आप। क्योंकि कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो ना। ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ए है 1 3 6 10, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, इसमें से 1 हटाना है तो 2 लेना है, 3 हटाना है 4 लेना है, 5 लेना है, 6 हटाना है तो 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 इसमें है। ओके, तो 1 3 6 10 निकाल कर ये बच जाते हैं हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट भी अभी फाइंड कर लो। 1 3 5, तो 1 हटाना है आपको तो 2 लेना है, 3 हटाना है, 4 लेना है, 5 हटाना है, 6 लेना है, 7 हटाना है, 8 लेना है, मीन्स सभी ओड इवन नंबर लेने हैं, ओड हटाने हैं। सी कॉम्प्लीमेंट 1 4 9 मीन्स आपको 2 लेना है, 3 लेना है, 4 नहीं लेना, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 8 9 नहीं लेना, 10 लेना, ये करना है इसमें। अब अगर हम इसमें करें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा एंड बी हमारा ये रहा, इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखेंगे। भाई इन दोनों में कॉमन वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, नहीं है। 4 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, यस 5 है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी। 7 है, यस 7 है। तो 9 भी है, देखो 7 भी है 9 भी, तो 5 7 9। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास एलिमेंट 5 7 9, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। और फिर इंटरसेक्शन करना है इसका सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास 2 3 5 6 7 8 एंड 10। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, 5 आ रहा है, यस 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, यस 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या होगा हमारे पास 5 एंड 7, सिंपल। ये हो जाएगा इसका सिक्स पार्ट। ये करो आप, स्टेप वाइज करो इसको, बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसी टाइप से आप सभी क्वेश्चन इसके कर सकते हो। ऐसे आप इसका सेवेंथ पार्ट कर सकते हो, एट्थ पार्ट, तो सभी का यूनियन फाइंड कर लो एक साथ और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। अगर हम इसमें बात करें इसके एट्थ पार्ट की, यहाँ पर है ए यूनियन बी यूनियन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये बताओ पहले कि भी इन सभी का यूनियन होगा क्या। अगर हम इन सभी की यूनियन की बात करें, देखो इन सभी की यूनियन 1 2 आ रहा है, इसमें 2 कहीं भी नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें, ना इसमें। तो 1 देखो इनके यूनियन में क्या आएगा, सबसे पहले हम इनका यूनियन फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर हम इनका यूनियन फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो इसमें 1 होगा, फिर 2 होगा क्या, 2 नहीं है, 3 होगा, यस 3 होगा, 4 भी है, 5 भी दिख रहा है हमें, 6 भी, 7 भी, 8 दिख रहा है कि कहीं, ए बी सी में से कहीं भी 8 नहीं है, 9 है, यस 9 है, एंड 10 है। तो ये होगा वही हमारे पास इनका यूनियन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 1 हटा दो, 2 लेना है, 3 4 5 6 7 8 8 लेना, क्योंकि 9 10 इसमें, तो बस यही क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही सेम आप इसके इंटरसेक्शन में भी कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, तो जो सभी में कॉमन आ रहा है वही लेना है आपको। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो सभी में कॉमन। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का सी का मीनिंग क्या है, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले अगर हम इन सभी का इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो कितना होगा, देखो आप इन सभी का इंटरसेक्शन ए बी सी में 1 कॉमन है सभी में, है 3 कॉमन है, नहीं है, 6 कॉमन है, नहीं है, और 10 कॉमन है, नहीं है, तो बस 1 ही कॉमन है सभी में। तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 को छोड़कर जितने भी नंबर बच रहे हैं हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते, इसमें तो हमें सेट लिखना। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। अगर आपको यूनिवर्सल सेट का लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तो इन्फिनिटी तक होंगे। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है फॉलोइंग सेट। फर्स्ट में कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर। तो अगर एक्स एक इवन नंबर है, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओड नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिख दो आप सेम, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर।
ठीक है, इवन नंबर इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर कह सकते हो आप। बस ये स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सेकंड में कह रहा है कि एक्स इज सच दैट, इसको एक्स डैश कह लो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो आप, ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम कह सकते हैं नॉन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये जो क्या हो हमारा, या नॉट डिविजिबल बाय 3, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, ये कह सकते हैं। ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ, ये तो ये कह दो आप, ये कह सकते हो कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ पर कह दो कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल ना हो या 3 से डिविजिबल ना हो। एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, ये भी कह सकते हो आप। तो जैसे ही आपकी बुक में ऐसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप थर्ड वाले को, अगर वो प्राइम नंबर है तो नॉन प्राइम नंबर। फोर्थ वाले में नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। फिफ्थ वाले में एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8। इसका मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, देखो इसका मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 इधर माइनस कर दोगे 3। तो यहाँ पर क्या, इसके कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कह सकते हैं भाई, इसके कॉम्प्लीमेंट में कह सकते हैं x belongs to natural number, x is such that x belongs to natural number and x is not equals to 3। सिर्फ 3 नहीं होना चाहिए, सभी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो इस टाइप से स्टेटमेंट आप इसमें दे सकते हो। ऐसे ही आप सिक्स्थ वाले में कह सकते हो, सेवन्थ वाले में x is greater than equals to 7 है। अगर क्या है हमारा, x is such that x is greater than equals to 7 है, तो भाई 7 है, 7 से बड़े नंबर है इसमें, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, x is such that x belongs to natural number and x is लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7 लेंगे हम नेचुरल नंबर, क्योंकि 7 तो इसमें काउंट हो गया। 7 से छोटे सभी नेचुरल नंबर आप इसमें ले सकते हैं, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइनाइट सेट होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सिर्फ ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या है ये हमारा, सेवन्थ वाला पार्ट है, ये करना है इसमें। ऐसे आप एट्थ कर सकते हो। ओके, तो अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, तो इसमें देखो ध्यान से समझो, कह रहा है कि भी ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स हैं, विद एट लीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम, कि दो एंगल्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा। तो देखो सभी ट्राइंगल्स में ऐसा हो सकता है कि भी क्या होगा, डिफरेंस 60 या 60 से ज़्यादा हो, कम से कम दो एंगल्स में डिफरेंस। तो इसमें होगा हमारा, इस क्वेश्चन में होगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इसका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपको इसका आंसर देना है सिंपल। ऐसे आप 6 में कह रहा है कि सेट द रीजन, सेट करना है इसमें रीजन, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, बी का कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है सिंपल। 6 के फर्स्ट में अगर हम देखें तो बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा भाई, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, कि बी को छोड़कर जो बच जाता है हमारा, वही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी है, बी को छोड़कर सारा सेट करना है आपको, समझ गए आप। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये बी है हमारा और ये है ए। ऐसे ही आपको सेकंड वाला बोल रहा है कि भी अगर हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना तो क्या होगा, ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी में तो क्या होगा, ये पूरी होगी वैल्यू अंदर वाली, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये बाहर वाली वैल्यू होगी। ओके, ये बाहर वाली वैल्यू इसके कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगी। ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। देखो अगर हम इसमें देखें, 3 सेट्स है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करना आपको। तो क्या करना है इसमें, ए बी और सी कुछ इस टाइप से गिवन किए, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम इसमें देखें ए और इसको देखें बी, इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5। तो फिर अगर हम
पर हमें इनका कॉम्प्लीमेंट देखना। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास इसको छोड़कर जो भी नंबर होगा, या फिर आप इसमें ये कर सकते हो कि भी जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये डी मॉर्गन लॉ है। तो जो हमने ऊपर किया ना वही करना है आपको कि भी ए यूनियन बी करो, सी ए यूनियन सी कर लो। ए और यूनियन सी में क्या होगा हमारा, ये दोनों पार्ट होंगे, लेकिन इनके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, इनको छोड़कर सिर्फ सारा पार्ट। ठीक है, सिर्फ आपको ए छोड़ना है और सी वाला रीजन छोड़ना है, ए और सी वाले सर्कल छोड़ने हैं और सारे को शेड करना है। ऐसे ही आप सेवन्थ वाले को भी कर सकते हो। सेवन्थ में भी इसी टाइप से आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग। तो इसमें जो शेडेड रीजन आ रहा है हमारा, इसमें बताना है आपको कौन कौन सा है। फर्स्ट वाले में आप कह सकते हो कि ये पी है, ओनली पी, या फिर आप कह सकते हो ये पी माइनस क्यू है। ठीक है, क्योंकि पी में से क्यू को माइनस कर दिया गया है। सेकंड वाले में ए है एन बी, तो इसमें आप कह सकते हो कि ए में से बी को माइनस किया गया है। थर्ड वाले में आप क्या कह सकते हो, थर्ड वाले में कह सकते हो कि आप पूरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस किया गया, इन सभी के यूनियन को, ए यूनियन बी यूनियन सी को। फोर्थ वाले में आपको क्या करना है, ये ओनली ए है हमारा, ओनली ए, तो आप कह सकते हो कि भी ए में से किसको माइनस किया गया है, बी यूनियन सी को भी माइनस कर सकते हो आप, या फिर ए माइनस बी माइनस सी कर सकते हो, इस टाइप से कह सकते हो। या फिर इसको लिख सकते हो ए में से क्या माइनस किया गया है, बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन कर दो, उसमें से ए में से इसको माइनस कर दो, ऐसे कह सकते हो आप। फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाले में इंटरसेक्शन पार्ट है, लेकिन इसमें भी इंटरसेक्शन देखो, अगर हम देखें ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों का इंटरसेक्शन होता। लेकिन इसमें भी आपको क्या है, ये जो बीच वाला पार्ट है हमारा, और इसमें ऐड हो रहा है हमारे पास ये जो पार्ट है ना, ये छोटा वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन होता है, ये वाला पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सिर्फ ये वाला पार्ट। तो आप कह सकते हो देखो इन दोनों का ये जो कॉमन पार्ट है किन दोनों का है, ये हमारा सी का एंड बी का। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसमें से क्या माइनस किया गया है, इन तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये करना है सिंपल। ऐसे ही आप इसमें 6 बता सकते हो, ऐसे ही 8 क्वेश्चन है। तो बस यही करना था इसमें सिंपल। ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।